नमस्कार। आप सभी का इस सत्र में बहुत प्रेम के साथ स्वागत है। स्वागत अपने आप में एक बहुत विलक्षण शब्द है। स्व और आगत, तो ऐसे इसका शब्द में अर्थ देखेंगे तो मतलब है कि मैं आ गया। लेकिन अध्यात्म में मैं तो है नहीं, वही है, ईश्वर ही है। यहाँ तक कि अपने अंदर भी जो बैठा है वो भी ईश्वर है। तो इसीलिए हम बार बार स्वागत करते हैं। दूसरों में अपने आप को, ईश्वर को पहचानना, यही असली स्वागत है। खुली आंखों से एक बार जितने लोग यहाँ हैं वो जहाँ भी कहीं हो, मन में उनके बारे में सोचें और उनका स्वागत करें। प्रेम से, आनंद से स्वागत। जब कोई बहुत ही अभिन्न मित्र होता है, अभिन्न का मतलब जो हमसे भिन्न नहीं हो, उसको देखकर ऐसी प्रतीति हो कि मेरे ही कोई रूप आ गया, तो जब ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं तो कितना आनंद होता है। ऐसे हम सब इस सत्र में इकट्ठा हुए हैं, एक साथ आए हैं, अभिन्न हैं। सबका स्वागत। और इसकी समझ हमें मिलती है श्री गुरु से। वे ही हमारे अंदर कुछ ऐसा कर देते हैं कि अंतर शक्ति जागृत होती है, अपनी शक्ति जगती है, तो दूसरों को भी हम उसी शक्ति के विस्तार के रूप में देखते हैं। कोई अजनबी रहता नहीं, सभी अभिन्न हो जाते। इसीलिए बार बार हर सत्र में हम गुरु की वंदना करते हैं, गुरु का नमन करते हैं। यहाँ तक कि कबीरदास जी ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। कि मेरे सामने गुरु और गोविंद तो दोनों आ गए, मैं बलिहारी जाता हूं अपने गुरु की, जिन्होंने गोविंद की तरफ इशारा कर दिया, गोविंद को दिखा दिया। नहीं तो मैं यूं ही अज्ञान में और अंधकार में रह जाता। इस जीवन में जो आत्मा रूप में प्रकट है उसको कभी देख नहीं पाता, अनुभव नहीं कर पाता। इस कारण से मुझे नमस्कार करना है तो सबसे पहले मैं गुरु को नमस्कार करूंगा।
तो हम लोग भी 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और गुरु वंदना करेंगे। अपनी चेतना को हृदय में ले जाएं। अपने आप मन में उन वस्तुओं को, उन शक्तियों को अपने हृदय में ले आए जिनके कारण आप जीवित हैं। परिवार मिला है तो उनकी कृपा और आशीर्वाद के बिना जीवन नहीं हो सकता था। उन लोगों को अपने हृदय में धारण करें। पूर्वजों की कृपा के बिना, माता और पिता की कृपा के बिना ये शरीर नहीं मिलता। उनको मन में धारण करें। पृथ्वी ने यह काया दी है, जल तत्व शरीर में रस बनकर उतरा है। अग्नि तत्व इसमें शक्ति रूप में विद्यमान है। वायु तत्व सबको छू कर पहचानने की शक्ति देता है। आकाश तत्व शब्द, नाद, बुद्धि और प्रज्ञा बनकर अविद्या को विद्या में बदलने की शक्ति देता है। और गुरु का तत्व जो इन सब तत्वों की ऐसी संयोजना करता है जिससे कुछ पता चले हम कौन हैं, जीवन किस लिए मिला है, इस जगत की लीला में, इस जीवन में हमारा उद्देश्य क्या है, इसकी पहचान कराते हैं। गुरु तत्व को बहुत श्रद्धा पूर्वक हर तत्व में महसूस करें। अपने पूर्वजों में महसूस करें, माता पिता में महसूस करें, अपने आचार्यों में महसूस करें, अपनी पत्नी, पति या पार्टनर में महसूस करें। ये जो शारीरिक या भौतिक जगत का प्रेम है, ये उस आध्यात्मिक प्रेम की परछाई है जो बायो एनर्जी है। वो यदि स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल गई तो ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। धारा राधा में बदल जाएगी। हर शक्ति को, हर तत्व को प्रणाम करें, उससे आशीर्वाद और कृपा की प्रार्थना करें। जो इच्छा है वो इच्छा उनके सामने रखें, लेकिन यह भी स्वीकार करें कि वे आपको वही देंगे जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा, सबसे उचित होगा, आपके कर्म काटने में सहायक होगा। मुक्ति के मार्ग में जो चढ़ाई है वो कर्म के पहाड़ को विजय कर
उसकी चोटी तक पहुंचने की है। जब एक बार हम ये स्वीकार करते हैं तो कर्म हमें कष्ट देना बंद कर देते हैं। हम बहुत सहजता से आगे बढ़ सकते हैं। जिस चीज को भी हम अपना मित्र बनाएंगे, जिस शक्ति को भी हम अपना मित्र बनाएंगे, वो कभी बाधक नहीं हो। तो 3 बार ओम का उच्चारण करें। ये ओम इन शक्तियों को समर्पित है। सांस अंदर खींचें और प्रश्वास के साथ ओम की ध्वनि। अब गुरु वंदना करेंगे। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। समस्त सद्गुरुओं को श्रद्धापूर्वक नमस्कार। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अनुलोम विलोम करेंगे। पहले विष्णु मुद्रा में अपनी नासिकाओं को देख लें कि कौन सी नासिका थोड़ी अवरुद्ध है। तो मेरी जो बाईं नासिका है वो थोड़ी अवरुद्ध है, आप अपना देख लें। और जो नासिका अवरुद्ध हो उससे पहली बार अंदर सांस लेंगे, दूसरी से सांस छोड़ेंगे, फिर दूसरी से सांस लेंगे और पहली से छोड़ेंगे। तो ऐसा हम 21 बार करेंगे। आरंभ करते हैं। दो,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21। अभी विश्राम लें। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाते हुए प्रश्वास को देखें। हाथों में, हथेलियों में, उंगलियों में कुछ स्पंदन हो रहा है, उसे महसूस करें। शरीर में और भी कहीं कोई स्पंदन हो, उसे भी महसूस करें। जो नासिका थोड़ी ब्लॉक्ड थी, उसे अपने आप ही धीरे धीरे खुलता हुआ महसूस करेंगे। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों की बैलेंसिंग हो रही है। प्राण शक्ति सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होने लगी है। शरीर और मन दोनों एक समरसता में आ रहे हैं। श्वास प्रश्वास को सहज रूप से सामान्य अवस्था में आने दें।
हम मूलाधार चक्र के जागरण का जो प्रथम चरण है उसमें जाएंगे। हथेलियों को अपने नाभि के ऊपर रखें, एक पर एक। हथेलियों का केंद्र नाभि के केंद्र के साथ सीध में हो। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई प्रश्वास को हथेलियों का नाभि के साथ जो संपर्क है उसमें जो हलन चलन हो रहा है उससे महसूस करें। अंदर आती हुई श्वास के साथ नाभि थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ जाती है और बाहर जाती हुई प्रश्वास के साथ नाभि अंदर की ओर खींचती है। ऐसे में हम फुल एब्डोमिनल ब्रेथ का प्रयास करेंगे। अंदर आती हुई श्वास को लगभग 3 सेकंड के लिए अंदर आने देंगे, नाभि को बाहर जाने देंगे और बाहर जाती हुई प्रश्वास लगभग 2 सेकंड में पेट को खाली करेगी, नाभि को थोड़ा अंदर खींचेगी। चेतना मूलाधार चक्र में होगी। और हम बहुत ही सजगता के साथ श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे। बहुत अधिक प्रयास नहीं करना है। सहज रूप से श्वास अंदर आएगी और श्वास बाहर जाएगी, लेकिन सजगता पूरी चाहिए। तो अपने आप को तैयार करें, श्वास को बाहर जाने दें, पेट को थोड़ा अंदर खींचें और शुरू करें। 21 बार ऐसा करेंगे। पंद्रह, 16, 17, 18, 19, 20, 21। विश्राम करें। अपना ध्यान श्वास प्रश्वास पर केंद्रित रखें। हाथों का, हथेलियों का जो पेट के साथ संपर्क है उसके प्रति जागरूक हों। देखें कि कैसे वहां पर गर्मी हो रही है। मूलाधार चक्र के पास नीचे वहां भी आपको थोड़ी उथल पुथल, थोड़ी गर्मी महसूस होगी। श्वास प्रश्वास को रोकना नहीं है। अपने से वह थोड़ी देर के लिए रुके तो ठीक है, नहीं तो सहज रूप से उसे अंदर आने दें और बाहर जाने दें। और अब हम इसी श्वास प्रश्वास की क्रिया को अश्विनी मुद्रा के साथ करेंगे। तो जब श्वास अंदर आएगी
तो गुदा द्वार को यानी एनस को, उसकी मसल्स को ऊपर खींचेंगे और जैसे ही प्रश्वास निकलना शुरू होगी उसे छोड़ देंगे। तो एक बहुत थोड़े समय के लिए एनस की मांसपेशियों को ऊपर खींचना है, श्वास लेना है लेते समय, और श्वास छोड़ते समय उसे छोड़ देना है। एक नए पार्टिसिपेंट्स हैं, इसलिए एक बार हम अभ्यास करके देखेंगे। तो श्वास को बाहर जाने दें, पेट को अंदर खींचें और शुरू करें। तो जब हम पुलअप बोलेंगे तो अपनी एनस की मसल्स को ऊपर खींचना है, साथ ही श्वास लेना है, और जब रिलीज बोलेंगे तो उन्हें छोड़ देना है ढीला और प्रश्वास को बाहर जाने देना है। तो तैयार हो, पुलअप, रिलीज, पुलअप, रिलीज, पुलअप, रिलीज, पुलअप, रिलीज। यदि कोई दिक्कत नहीं है तो हम साथ साथ करेंगे 21 बार। इसमें आपको शरीर में और अधिक ऊर्जा महसूस होगी। हो सकता है किसी किसी को पसीना भी आने लगे। तो श्वास को बाहर जाने दें, पेट को अंदर खींचें। तैयार हो, एंड पुल अप, रिलीज, पुल अप, रिलीज, रिलीज, पुल अप, रिलीज। 4 बार हो गया। अब अपने आप करिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, पुल अप, रिलीज, 18, पुल अप, रिलीज, 19, पुल अप, रिलीज, 20, पुल अप, रिलीज, 21। अपने आप को शिथिल कर लें, शांत हो जाएं। शरीर में कहाँ कहाँ शक्ति का संचरण हो रहा है उसे महसूस करें। यदि आज्ञा चक्र में थर्ड आई के पास कोई खिंचाव है या कुछ स्पंदन है उसे महसूस करें। जब मूलाधार चक्र जागृत होता है तो उसके कारण अन्य चक्र भी अपने आप ही शक्ति से भरने लगते हैं, और जब ये शक्ति ऊपर जाती है तो कभी कभी आज्ञा चक्र में कुछ न कुछ स्पंदन या एक गांठ जैसी महसूस होती है। श्वास प्रश्वास को सामान्य हो जाने दें। और अब अगले चरण में आते हैं।
इसमें श्वास को अंदर खींचेंगे और बाहर छोड़ते समय मूलाधार चक्र के बीज मंत्र लम का उच्चारण करेंगे। तो इसे भी एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। तैयारी करें, पेट को थोड़ा अंदर खींचें, श्वास को बाहर जाने दें और शुरू करें। लम। श्वास अंदर खींचकर प्रश्वास के साथ लम का उच्चारण। लम। जब प्राणायाम या क्रिया करते हैं तो कोई भी जल्दी नहीं होनी चाहिए। अपनी रफ्तार से पूरे होश और हवास में जो भी कर रहे हैं उसे करें। तो ऐसा 21 बार करेंगे। अपने को तैयार करें, श्वास को बाहर जाने दें, पेट को थोड़ा अंदर खींचें और शुरू करते हैं। लम। मैं 21 तक काउंट करूंगा। लम। 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 विश्राम लें। पूरी अलर्टनेस के साथ अपनी श्वास प्रश्वास को देखते रहें।
मूलाधार पर जो स्पंदन हो रहे हैं, पूरे पेट में लगता है एक ऐसा कुंभ है जिसमें कि शक्ति भर दी गई है। इस महीने में प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है। लोग गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं। हमारे अंदर यह शक्ति का कुंभ है। इस कुंभ के प्रति जग जाना, इसकी शक्ति में भरकर उसे अपने अंग अंग में प्रवाहित होने देना, यह अध्यात्म का महाकुंभ है। गंगा जी और यमुना जी ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है। और जो केंद्रीय नाड़ी है सुषुम्ना, वो उनका संगम है, जहाँ शिव और शक्ति दोनों का मिलन होता है। अपनी चेतना को शिव शक्ति के मिलन के रूप में सुषुम्ना नाड़ी में बहने दें। जब भी श्वास को बाहर जाता हुआ महसूस करें, तो उस प्रश्वास के साथ अपने अंदर के एक एक चक्र को जागृत होने दें, शुद्ध होने दें। जैसे जैसे चक्र जागरण होगा, हमारे जीवन में जो भी अनचाहा है वो योगाग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए एक एक चक्र के बीज मंत्र का स्मरण करेंगे, उसका उच्चारण करेंगे। मूलाधार का बीज मंत्र है लम। स्वाधिष्ठान जल तत्व है, उसका बीज मंत्र है वम। मणिपूरक अग्नि तत्व है, उसका बीज है रम। जो हृदय है, जहाँ पर की वायु तत्व है, उसका बीज मंत्र है यम। और विशुद्धि, जहाँ पर की आकाश तत्व है, उसका मंत्र है हम। तो मेरे साथ साथ दोहराएं, लम वम रम यम हम। और आज्ञा चक्र का ओम। लम वम रम
यम हम ओम लं वं रं यं हम ओम लं वं रं यं हम ओम। अब श्वास को सूक्ष्म होने दें और बाहर जाती हुई प्रश्वास के साथ सभी चक्रों को एक के बाद एक जागृत होते हुए महसूस करें। अपने हाथों को, हथेलियों को अपनी गोद में या अपने घुटनों पर चिन्ह मुद्रा में रखें। श्वास प्रश्वास को सहज होने दें। लं वं रं यं हम ओम लं वं रं यं हम ओम लं वं रं यं हम ओम। ध्वनि के सहारे और श्वास प्रश्वास के सहारे आज्ञा चक्र में पहुंचे। वहां जो भी स्पंदन हो रहे हैं उसे महसूस करें। आज्ञा चक्र में जो आपको महसूस हो रहा है वो महाकुंभ का प्रसाद है। श्वास प्रश्वास की अनुभूति के साथ साथ जो शरीर है उसमें कहाँ क्या हो रहा है उसकी अनुभूति भी देखें। अपने हृदय की आवाज को सुनने का प्रयास करें। आपके शरीर में रक्त कहाँ कहाँ कैसे प्रवाहित हो रहा है उसे जानने देखने का प्रयास करें। जो आपका रिब केज है उसमें हर आती हुई श्वास और हर बाहर जाती हुई प्रश्वास के साथ क्या हो रहा है उसे देखें। आपके लंग्स में या फेफड़ों में जो लचक है उसको महसूस करें। प्राण का जो तत्व है या शक्ति है वो आपके चमड़ी को कैसे बदल रही है, कैसे प्रभावित कर रही है उसे देखें। जहाँ जहाँ कोई झंझनाहट हो रही है वहाँ अंदर नाड़ियों में कैसे कोई सफाई का काम चल रहा है उसे देखें।
देखें कि शरीर की हर कोशिका, हर सेल कैसे इस वक्त एक नई ऊर्जा के साथ मौजूद है। और अब एक साथ हर चीज के बारे में सचेत होने का प्रयास करें। तो आपकी दृष्टि मल्टी डायमेंशनल है। आप श्वास प्रश्वास भी देखते हैं, अपने हृदय की गति को भी देख रहे हैं, उसकी आवाज भी सुन रहे हैं। अंदर जो इस वक्त लाखों केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनके प्रति सचेत हैं। आपका शरीर कहाँ कैसे रखा है। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं या बिस्तर पर बैठे हैं उसके साथ आपका संपर्क है, वो कैसा है। अपने शरीर को लेकर आपका विचार कैसा है, आपकी अनुभूति कैसी है। जब सब चीजें एक साथ पकड़ने की कोशिश करते हैं तो मन अपने आप ही विलीन हो जाता है। हम शुद्ध चैतन्य में प्रवेश कर जाते हैं। और इस शुद्ध प्रचैतन्य के प्रति बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है। प्रतिपल अपने आप के बारे में, अपने पूरे परिवेश के बारे में जगे रहना, जान लेना। जब हम चैतन्य से जानते हैं तो वही असली जानना है, वरना तो हम जो कुछ भी जानते हैं उसमें बुद्धि आ जाती है, हमारा पुराना कोई अनुभव आ जाता है। अपनी खिड़की से उगते हुए सूरज को देखना, तो हर रोज नया सूरज उगता है, उसके नएपन को पहचानना, ये चैतन्य की बात है। नहीं तो रोज उगते हुए सूरज को देखना तो हमें लगता है वो तो परिवेश वही है, ये बासी हो गया, इसमें कुछ नया नहीं है। अपना घर बदल देते हैं, कहीं और चलते हैं, समुद्र पर देखेंगे, पहाड़ों से देखेंगे, लेकिन जब चैतन्य में होंगे तो हर पल की नवीनता का अनुभव होगा। इसीलिए गुरुजन कहते हैं, रिफ्रेश योर अवेयरनेस एवरी मोमेंट। तो अवेयरनेस तो सही है, वही है, उसे किसी रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन रिफ्रेश करना क्या है, उसके लिए बार बार सजग हो जाना।
ऐसे ही प्रतिपल सजग रहें। सतत सजगता ही मुक्ति का मार्ग है। और सजगता में हम हर चीज को देखते हैं, नोटिस करते हैं, उसका संज्ञान तो लेते हैं, लेकिन उसमें मुब्तिला नहीं होते, एंटेंगलमेंट नहीं होता। लोगों को ऐसा लगता है कि ध्यान होगा तो कोई विचार नहीं रहेगा। विचार तो मन की देन है। मन में जब तक विचार ठूंस ठूंस कर भरे हुए हैं, वो तो बाहर निकलेंगे। जब हम ध्यान का प्रयास करते हैं तो उसको और भी खुला खेत मिल जाता है अपनी विचारों की फसल को बोने के लिए। लेकिन उस फसल में फंस करके उसे अपनी बुद्धि का पानी और खाद देना, ये तो उसमें फंसना है। सिर्फ देखना, नोटिस कर लेना, यह विचार उगा है और अब चला गया। तो ऐसे ही जब बारी बारी सब विचार उग कर चले जाएंगे तो कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए साक्षात्कार एक यात्रा है। जो इस यात्रा पर निकलेगा उसके लिए ही कुछ पाने की संभावना है। जो निकलेगा नहीं, उसके लिए ईश्वर कुछ व्यवस्था करेगा। कोई ऐसी चीज होगी, घटना होगी, कुछ बड़ा होगा जिसके कारण वो विवश होकर इधर निकले। तो सब चीजों को देखते रहें, नोटिस करें, लेकिन उसे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। यही ध्यान है। ध्यान का विसर्जन हम 3 बार ओम की ध्वनि के साथ करेंगे। अपने हाथों की उंगलियों को या पांव की उंगलियों को हल्के हल्के धीरे से हिलाएं। शरीर के प्रति सचेत होते चले जाएं। हथेलियों को एक साथ मिलाएं, उन्हें आपस में एक पर एक रगड़ें। जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसे महसूस करें।
आंखों को हथेलियों से ढक लें और उसमें से जो गर्मी है, ऊर्जा है, आंखों के सहारे किस तरह हमारे अंदर उतर रही है उसे महसूस करें। श्वास प्रश्वास लेते रहें। ये जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है उसे होने दें। और जब तैयार हों तो बहुत आहिस्ता से अपने चेहरे को सहलाएं, अपने आप को सहलाएं। किसी अंग को हल्के से टैप करना चाहते हैं तो करें। और जब लगे कि आप तैयार हैं तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें। तो अभी हम लोग शांति पाठ के साथ समापन करेंगे। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरुनाथ